सम्मानीय मंच, भारतीय शिक्षण मंडल महिला प्रकल्प की समस्त मातृशक्तियों को मेरा सादर नमन। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता रीवा मंडल की संयोजक डॉक्टर कृष्णा गुप्ता जी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने वर्तमान समय में गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत कितना प्रासंगिक चिंतन के लिए हम सभी को एक विषय दिया, समझने के लिए अवसर दिया। उनको बहुत बहुत बधाई। प्राचीन ऋषि परंपरा से प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारने एवं सादगी द्वारा श्रेष्ठ जीवन जीने की कला वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मा, वसुधैव कुटुंबकम को अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयुक्त करके यह सिद्ध कर दिया कि साधारण शक्ति संपन्न व्यक्ति भी महामानव बन सकता है। एक गीत प्रसिद्ध है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया। यह हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। सिर्फ भारत ही नहीं, समूचे विश्व में लोग गांधी जी से प्रभावित हैं। गांधी जी का कार्य क्षेत्र समग्र मानव जीवन से संबद्ध था। इतिहास साक्षी है कि बापू ने इस देश को उंगली पकड़कर चलना ही नहीं सिखाया, बल्कि विदेशी सत्ता से जूझते हुए मुक्ति पथ पर बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। आज जो हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसका श्रेय बापू को और बापू के अहिंसा सिद्धांत को ही जाता है। भारत ही नहीं, विश्व के लोग सत्य, अहिंसा और विश्व बंधुत्व की भावना को जन मानस में स्पंदित करने वाले मसीहा के रूप में बापू को याद करते हैं। सिया राम शरण गुप्त जी की कविता कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, जो सबका है वही हमारा भी है मंगल। हमें मिला चिर सत्य आज यह नूतन होकर, हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर, हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर। अब हम विषय पर आते हैं। हमारा विषय है वर्तमान समय में गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत कितना प्रासंगिक। आज जब विश्व अणु शक्ति की संघारक छाया में लिप्त हो गया है, अणु युद्ध की आशंका से घिरे एशिया के उज्जवल भविष्य और नई पीढ़ी भी सुरक्षा के लिए उन्हें स्मरण कर रही है। एक निर्धन राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अस्त्रों की खरीदारी करता है तो यह और आज़ादी नहीं खरीद रहा होता है, बल्कि और गुलामी खरीद रहा होता है। परस्पर संशय, भय और आशंका ने बौद्धिक सूझबूझ चुनौती देने की प्रक्रिया को आज जटिल बना दिया है। उपभोक्तावाद की अपसंस्कृति सम्मोहक माया जाल में समूचे विश्व को निगलने के लिए तैयार है। बढ़ती हुई आवश्यकताएं मनुष्य को नाकामयाब बना रही हैं। राजनीति सत्ता केंद्रित होकर भ्रष्टाचार और अपराधीकरण में निमग्न है। ऐन्द्रिक भोग विलासी जीवन ने जीवन को नरक बनाकर रख दिया है। समृद्धि पर मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जनजीवन विकृत हो रहा है। संबंधों में कटुता तथा कार्य व्यवहार के बीच दरारें बढ़ती जा रही हैं। नैतिकता का ह्रास हो रहा है। मेरी समझ से सामाजिक नेतृत्व करने वाले गांधी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सभाओं की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की प्रार्थना से की। समकालीन हिंदू मुस्लिम तनातनी और द्विराष्ट्रवाद के विचार के चलते यह प्रार्थना सचमुच हृदय छूने वाली है। आज मनोवैज्ञानिक क्षण आ गया है। गांव की ओर वापस लौटना हर दृष्टिकोण से आवश्यक प्रतीत हो रहा है। अब उत्पादन और वितरण का केंद्रीकरण करने का वक्त है। प्रत्येक ग्राम को आत्मनिर्भर गणराज्य बनना होगा। इसे किसी साहसिक प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं है, इसे साहसिक सामूहिक बुद्धिमत्ता युक्त काम की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, वर्तमान में यह शासकों और जनता के बीच का सामान्य आधार निर्धारित करना होगा। गांधी जी
कितने सफल हैं या गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत कितना प्रासंगिक है, इस विवेचना के आलोक में यदि विचार करें तो मानव जाति की उत्तरजीविता के लिए गांधी जी ही एकमात्र आशा की किरण दिखाई देते हैं। मनुष्य की प्रतिकूलता और संगठित मानवीय समूहों द्वारा सृजित क्रूरता के बावजूद अंततः गांधी जी के बताए अहिंसा और शांति के मार्ग को हमें अपनाना होगा। ऐसी सीमित सफलता सभी नैतिक उपदेशों का प्रारब्ध है। कुछ नए मौलिक नियम बनाने होंगे। इसके बाद लोग हमेशा की तरह जीना शुरू कर देंगे। इससे एक शांति प्रिय और स्वस्थ दुनिया का सृजन होगा। गांधी जी का मार्ग, अहिंसा सिद्धांत वास्तव में यदि देखें शांतिपूर्ण तरीके से तो आज भी प्रासंगिक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।